हेलो बच्चों, आप ये रेजोनेंस का वीडियो सॉल्यूशन एक्चुअल पेपर का पेपर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ विजय जैन, VIJ, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि केमिस्ट्री का पेपर जैसे काफ़ी बैलेंस है। मैंने पहले भी आपको बताया कि पेपर 1, 2 यहाँ पे ये जो डेटास निकल के आ रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस निकल के आ रहे हैं। 5, 6, 6, 5, 6, 6। बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक ज़्यादा दे दिया, वो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा इस तरह का फील आता है कि बहुत सारा बड़ा पेपर हो गया, ज़्यादा ये ऑर्गेनिक आई, उसमें डायग्राम वगैरह ऐसे। बाकी तो आप देखिए 34 क्वेश्चन होने हैं, तो कोई के तो ज़्यादा होने, कोई साल ऑर्गेनिक के, कोई साल फिजिकल के, कोई साल इनऑर्गेनिक के। तो केमिस्ट्री आपके लिए मॉडरेट टू टफ ही है। केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इतनी सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन हम सब स्टूडेंट्स को अलग अलग करवाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन, फिर अपनी जगह जो सारी नॉलेज है, फॉर्मूलाज वगैरह, यूनिट, डेफिनेशन, करेक्ट एंड करेक्ट, वो सब कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस X at 300 Kelvin which exerts 2 atm pressure. At the same temperature 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. The ratio of root mean square velocity of X and Y है ना। तो ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन अपने रेजोनेंस में पहला ही क्लास 11 में पढ़ाते हैं, इन जनरल गैस स्टेट में पढ़ाते हैं कि भाई एक गैस है उसके कारण 2 atm है, और बेटा यहाँ अगर 2 गैसें हो गई और उसके कारण आपको जो है वो 6 atm हो गया, तो आपको दोनों गैस का प्रेशर पता चली गया कि भाई X ने 2 atm डाला, डाल्टन्स लॉ है, आइडियल गैस है, तो Y ने कितना डाला, 4 atm डाला। पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम देखें कि इन्होंने जो है वो सारी कंडीशन वही कर रखी है, तो फॉर्मूला आइडिया तो ये लगेगा, कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने मेरे से रेशियो पूछ लिया RMS X बाय C RMS Y का, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, ऐसे बोल दूंगा, बाकी तो कट गया, यानी मोलर मास के इनके रेशियो में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये फाइंड करना था। अब आइडियल गैस सिस्टम है तो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, X में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और ये मास ऑफ X बाय ये मोलर मास RT, और इसमें भी उसी कंटेनर में डाला गया है, तो मास ऑफ Y, मोलर मास ऑफ Y और RT। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि mx अल्टीमेटली ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, मोलर मास अपने उसका मास बाय प्रेशर, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट ही है। कौन कौन कांस्टेंट है, जो है वॉल्यूम, ये गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर। तो व्हाट वी कैन डू इज फाइनली वी कैन टेक हेल्प ऑफ इट। तो यहाँ पे my py, और इसमें नीचे क्या हो जाएगा, mx, और px ऊपर चल जाएगा, तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो गैस स्टेट का सिंपल आइडियल गैस क्वेश्चन है ना, इजी का और सिंगल करेक्ट वाला। तो इसका ये डिटेल सॉल्यूशन जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, what is this question? One or more than one correct. Among the following, the correct statements for electrons in an atom is oblique are: A. Uncertainty principle rules out the existence of definite paths for electrons. तो बात तो सही कह रहे हैं कि uncertainty, it is not possible to measure simultaneously accurately the position and momentum of electron or it's like subatomic particle. तो वो तो डेफिनेशन ही है, तो ये तो हम करेक्ट में ही लेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे।
तो इनफाइनाइट में तो आपके जीरो हो जाती है और यहां तो नेगेटिव होती है, बॉन्डेड सिस्टम है, लेस एनर्जी यानी मोर स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली ये भी सही है क्योंकि लेस एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, बॉन्डेड सिस्टम है, मोर स्टेबल है, और इनफाइनाइट में तो जीरो है, तो वो तो जीरो तो नेगेटिव से बड़ा ही है। According to Bohr model, the most negative energy value for an electron is given by n is equal to 1, which correspond to the most stable orbit. ठीक है, वो ऑर्बिट सबसे पास में ही है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। H एटम के डेटा भी होते हैं, क्या होते हैं, n बराबर 1 में एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 में माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। तो ये अपनी जगह सही है। इसमें आप देखो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट z और n के टर्म्स में अपन करते हैं तो ये 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट क्या है, ये तो डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज तो होगी नहीं, तो ए बी सी आर ये वन और मोर देन करेक्ट में आंसर हो जाएंगे। इसको हमने यहां डिटेल आपके लिए सॉल्यूशन बनाया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, what the question is, it is related to inorganic, it will be discussed later on. Now coming to the next question, consider the following volume temperature graph है ना, ये इंडिकेटर डायग्राम बना रखा है। expansion of 5 moles of an ideal monoatomic gas. Considering only PV work is involved, the total change in enthalpy in joule for the transformation of state in the sequence x to y and y to z. अब x to y में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, आइडियल है। आप जानते हो डेल्टा एच क्या होता है, NCP डेल्टा टी, तो ये तो जीरो हो गया, यहां में तो कुछ करना नहीं है, तो फोकस y z पे होना चाहिए। ओके, तो अब क्या किया जाए, अब इसमें एक काम किया जाए कि डेल्टा E प्लस डेल्टा PV कर लिया जाए और सब इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है, तो अपन जैसे इसमें अपने को CV दिया हुआ है मोलर, यहां से यहां का डेल्टा T अपने को दिख ही रहा है 415, ये 80 दिख रहा है ना, तो वो सब अपन यहां भर सकते हैं। अच्छा, इस पाथ पे जा रहे हैं पैरेलल टू बेटा एक्स एक्सिस जा रहे हैं, तो y कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे लिख लो v डेल्टा p और फिर आप P2 माइनस P1 करो और फिर उसको आप अगेन nRT ओवर v करो, nRT ओवर nRT2 ओवर v2 माइनस nRT1 ओवर v1, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये भी सॉल्व होके मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ऐसा ही में मेरे को सॉल्व करना है, तो NR डेल्टा टी आई कैन से, तो बस NCV डेल्टा टी और NR डेल्टा टी का हमें YZ में सम करना है, दैट्स ऑल, दिस द आइडिया। मे बी कैलकुलेशंस आप सबने सही से करी होगी, उसको क्रॉस चेक भी करा होगा, तो बाकी ऐसे क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का है, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, उससे चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, उनको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट आइडियल गैस, तो एंथैल्पी चेंज उसमें क्या हो जाएगा, वो सब आपको कनेक्ट होना चाहिए। Now coming to the next question, consider the following reaction, ये इंटीजर टाइप जो है वो 2H2 gaseous plus 2NO gaseous and 2 gas plus 2H2 gaseous which follows the mechanism given below. तो what is the point कि रिएक्टेंट पे फोकस करें, तो अगर मैं यहाँ पे स्लो पे आऊँगा तो मेरे को N2O2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, H2 में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो रिएक्टेंट है ना, तो इंटरमीडिएट्स रेट लॉ में अलाउ नहीं है, तो वही अपन जैसा करते आए हैं कि ये फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप से इसको एलिमिनेट कर देंगे। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेटा जो है वो पावर में गया,
तो N2O2 को यहाँ से सब्सटीट्यूट करो तो दिख रहा है कि वो NO का स्क्वायर होगा और ये सारे कांस्टेंट एक साथ हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। NO स्क्वायर बट उसका स्क्वायर तो 2 वहाँ हो गया और H2 में 1 हो गया तो 2 + 1 3 हो गया। तो काइनेटिक्स का इजी क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अपन बहुत बार करते हैं और जो है वो उसी को यूज में करते हुए किया। कुछ टॉपिक्स फिजिकल में से डायरेक्टली मतलब देखा जाए सबसे बड़ा टॉपिक आयनिक का इतना कोई डायरेक्टली यूज आया नहीं, कुछ एसिड बेस रिएक्शंस वगैरह हो गई सरफेस के अकॉर्डिंग, बाकी तो कम ही यूज आया। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। In a conductometric titration, a small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to a larger volume of titrate. तो किसको ऐड किया गया है? टाइट्रेंट को करते भी हैं, है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और ये जो है लार्जर वॉल्यूम टाइट्रेट, ये कॉनिकल फ्लास्क में है of much lower concentration and the conductance is measured after each addition. The limiting ionic conductivity lambda naught values in ये यूनिट में जो दे रखी है फॉर डिफरेंट आयंस इज दिस। अच्छी बात है। तो यहाँ भी फोकस करने वाली बात है कि ऐसे अलग अलग इनकी वैल्यूज़ हैं, है ना। और फोकस करने वाली बात ये भी है कि आईआईटी ने ये जो क्वेश्चन दिया है ऐसे मैच लिस्टिंग में दिया है, तो मतलब ऐसा क्वेश्चंस PYQ आप देखेंगे तो आईआईटी ने अलग अलग दे रखे हैं। एक बार कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में सिंपल वाला और प्रेसिपिटेशन वाला, तो अब की बार उनको मिक्स करके दिया है। तो इसमें एक बात तो पक्की है, NaOH और HCl में तो यही होगा, है ना। अगर HCl आ रहा है तो पॉइंट ये कि वो खत्म होता जा रहा है फिर एकदम से बढ़ रहा है। तो एक बात तो निश्चित है कि R में 2 वाला ही कोई आंसर होगा। अब ये तो बहुत सारे हैं, A भी है, C भी है और D भी है। तो चलो और अपन देख लेते हैं कि कौन सा बिल्कुल आपका बेसिक वाला ही है। तो जो है वो इसमें अगर एसिटिक एसिड आ रहा है NaOH में, तो आपको रिएक्शन पे फोकस करना पड़ेगा कि ये तो आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट है और आपके ये कंज्यूम होता जा रहा है OH माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो फिर आपके उसके हिसाब से अपने को इसमें देखना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जैसे अपन इसमें देखें तो फिर उसके बाद एक बार ये ख़त्म हो गया तब तो ये एक तरह का बफर हो गया, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वाई कांस्टेंट, क्योंकि बफर होने लगेगा ये, फिर एक्स अभी लिमिटिंग है, ये एक्सेस बनने लगेगा क्योंकि ये खत्म हो गया तो ये बचने लगेगा। लेकिन ऑलरेडी इसमें सोडियम एसीटेट भी है तो उसका तो ऑलरेडी काउंट हो ही रहा है, तो इसका काउंट वैसे ये वीक एसिड है, ऊपर से इसमें कॉमन आयन इफेक्ट और लग रहा है, तो इसमें तो ये 5 अपना होना चाहिए। तो अगेन इस हिसाब से अपने A और C अभी चल रहे हैं, है ना, एक सिंगल करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आई कैन टेक टाइट्रेट KCl और AgNO3। AgNO3 अपन गिरा रहे हैं, तो KCl AgNO3 तो ये गिर रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये अपने AgCl तो आउट ऑफ द गेम हो गया। Cl माइनस बाहर जा रहे हैं और सॉल्यूशन में KNO3 आ रहे हैं, तो हु इज गेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन? Cl माइनस एंड द न्यू एंट्री इज द NO3 माइनस। सो आपको अब इसमें आईआईटी ने अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसको मॉडरेट टुवर्ड्स टफ ही मानेंगे, तो इन्होंने अच्छा इंट्रोड्यूस किया है डेटा वाइज भी इसमें, क्योंकि एक तो ग्राफ है तो ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए, कनेक्ट करना भी आना चाहिए, रिएक्शन भी। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो Cl माइनस तो चला गया, है ना, और NO3 माइनस आ गया। अब Cl माइनस की ज़्यादा है, NO3 माइनस की कम है, तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम होता हुआ अपने ग्राफ होना चाहिए। तो लेट्स चेक किसमें थोड़ा सा
कम होता हुआ है, ये थोड़ा सा कम होता हुआ फिर बढ़ेगा। क्योंकि फिर ये क्यों बढ़ेगा जो है, क्योंकि फिर तो ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ये जो टाइट्रेंट ऊपर से आ रहा है तो वो वाली बात हो जाएगी। तो पॉइंट क्या है कि इसका उल्टा होगा तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ के और उस तरह का आपके ग्राफ होना चाहिए। व्हाट आई कैन से लाइक उसमें उस तरह का जो है वो ग्राफ अपने देखने को मिलेगा। तो वेयर वी कैन से लाइक द ग्राफ नेचर विल बी लाइक दिस। सो जो है वो इसमें अगर मैं Q का और आपसे डिस्कस करूं तो पॉइंट क्या है कि इसमें उल्टा होगा, NO3 और Cl- तो थोड़ा शुरू में बढ़ेगा फिर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होने लगेगा जो आ रहा है उसके आयंस वगैरह, तो कंडक्टेंस इसमें बढ़ा देंगे। तो ये इसका हमने यहाँ पे जो मैंने बोला उस सबको लिखा भी है। तो आई होप कि 9 जून को आप सब बहुत फ्लाइंग कलर से निकल के आएंगे। जहाँ तक मेरे को लगता है 250-275 मार्क्स के अराउंड AIR 50 आना चाहिए, और टॉप 10 में स्टूडेंट 360 में अराउंड जो है वो 320 मार्क्स के अराउंड आनी चाहिए। तो आई होप कि आप सबने बहुत अच्छा किया होगा। और IIT JEE एडवांस का तो हर एक सीट ही AIR 1 के बराबर है, क्योंकि आप बढ़िया कैंपसेस में जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, पूरी दुनिया होगी, तो आप खूब आगे बढ़ेंगे, अपनी फैमिली का, अपने टीचर्स का, सबका खूब नाम करेंगे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।